उसमें एक वाज़ेह फ़र्क है, वो ये है कि ये या माज़ी में रहता है ब्रेन या ठीक है। ये फ्यूचर में रहता है। सही। ये मौजूदा वक़्त में नहीं रहता। हुँ, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस ब्रेन को मौजूदा वक़्त में रखने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो ये माइंडफुलनेस है। ठीक है। अच्छा, इसमें होता ये है कि उसने उस बच्ची को कहा गया कि आपने 30 दिन तक 30 मिनट रोज़ाना जो है किसी एक ख़ास सिचुएशन को देखना है। ठीक है। उससे पहले उसकी एमआरआई की गई हुँ, और उसको जो उन्होंने रिकॉर्ड किया एमआरआई को, और उसके बाद जब दोबारा 1 महीने के बाद जब वो बच्ची वापस आई, जो कि एक लेक को देखती थी और लेक पे वहाँ पे उसको कुछ फूल नज़र आते थे और कोई ख़ास जो है एक सिनेरियो था जिसको वो देखती थी। ठीक है। अब जब वो देख कर के वापस आई 30 दिन के बाद, तो उसकी जब एमआरआई की गई तो एमआरआई उसकी चेंज हो चुकी थी। सही। अब उन्होंने ये कहा कि जो भी शख्स अपनी मौजूदा वक़्त में चीज़ों को, मतलब फ़र्ज़ करें मेरे सामने ये एक प्लांट पड़ा हुआ है, एक पानी की बॉटल पड़ी हुई है और इस तरह एक कैमरा है और इस तरह से कुछ चीज़ें और हैं। अगर मैं इन्हीं के ऊपर फ़ोकस करूँगा, तो ये मैं मौजूदा वक़्त में ब्रेन को रखने में कामयाब हो सही। जाऊँगा। अगर मैं ब्रेन को थोड़ी देर के लिए जो है वो छोड़ देता हूँ, हुँ, तो ये माज़ी में चला जाएगा, ठीक माज़ी है। के बारे में सोचेगा या ये फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देगा, जिसे हम एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन डिप्रेशन कहते कहते हैं। हैं। ठीक है। तो उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा ये। सही। तो उन्होंने ये कहा कि जो माइंडफुलनेस है, जो मौजूदा वक़्त में रहना है, ये बहुत अहम है सही। और इसी से दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ सकती है। राइट। हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जब हम रात को ट्रेनिंग्स करवाते हैं लोगों को, उसके अंदर भी हम माइंडफुलनेस के लिए सब लेके जाते हैं। सही। हम उनको कहते हैं कि आप जो है मौजूदा वक़्त में रहना सीख जाएँ। सही। अगर इंसान मौजूदा वक़्त में रहना सीख जाए, तो उसकी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, हुँ। जो उसकी ज़िंदगी के चैलेंजेज़ हैं, वो ठीक हो जाते हैं हर उससे। तरह के इश्यूज़ जो जी, कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हाँ। हैं। सही। चाहे वो रूहानी इश्यू हों या साइकोलॉजिकल इश्यू हों या उसकी बॉडी के इश्यू हों, क्योंकि सही। बुनियादी तौर पे ना ये सारे जितने भी इश्यू हैं, ये एक-दूसरे के साथ मर्ज हुए होते हैं सही। और इस एक-दूसरे के साथ जो है फाइबर जॉइंट्स होते हैं, जुड़े सही। हुए होते हैं। सही, सही। जैसे आप किसी एक को ठीक कर लेते हैं, तो दूसरे खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। राइट। तो इसका मतलब असल चीज़ जो है वो अपने प्रेज़ेंट में यानी कि अपने मौजूदा वक़्त में मौजूद रहना, वही माइंडफुलनेस है। दुनिया में ना जो चीज़ सबसे अहम चीज़ दी गई है ना, जो हमें ब्रेन को जो दी गई है, वो मौजूदा वक्त ही है। ठीक है। हम देखिए मौजूदा वक्त से ही हमने माजी बनाना है बिल्कुल और सही। मौजूदा वक्त के पेट से हाँ, इन्हीं के बच्चे अंडों से बच्चे बनेंगे जो फ्यूचर के अंदर आप बिल्कुल ठीक है। जिनको एंजॉय करेंगे। सही। तो असल जो चीज़ आपको दी गई है, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, हुँ, बुनियादी तौर पे तो आप मौजूदा वक्त में ही होते हैं ना। बिल्कुल। अगर आप फ़र्ज़ करें माज़ी को सोच रहे हैं, तो हुँ, माज़ी को भी तो आप मौजूदा वक़्त में ही सोच रहे हैं। बिल्कुल। अगर फ्यूचर को सोच रहे हैं, तो मज उसको भी आप मौजूदा वक़्त में ही सोच रहे होते सही, सही, हैं। सही। लेकिन क्योंकि हमारे पास वक़्त जो है, हुँ, वो बहुत कम होता है। हुँ। जैसे सारे दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं। जी, जी। तो अगर हम 24 घंटों को माज़ी के सोचते रहेंगे हुँ, या फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, तो मौजूदा वक़्त में तो आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। बिल्कुल सही। तो जो शख़्स भी मौजूदा वक़्त में ज़िंदगी को जीना सीख जाता है, वही बड़ा आदमी होता है। दुनिया में हम बिल्कुल। के बड़े लोगों की जो मिसालें देते हैं, हुँ, तो बुनियादी तौर पे वो सारे लोग जिनकी हम मिसालें देते हैं, वो मौजूदा वक़्त में ज़िंदा रहना या मौजूदा वक़्त में अपने ब्रेन को रखना सही, ही वो करते रहे हैं ज़िंदगी में। सही। तो अगर आपसे लेट्स सपोज़ कोई है जो पास्ट या फ्यूचर में ही रहता है हर वक़्त, तो आपसे अगर कंसल्ट करना चाहे तो व्हाट विल बी द वे कि वो क्या आपसे सीखे ऐसा? मैं तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मेडिटेशन हम करवाते हैं, तो मेडिटेशन भी करवाएँ, सीखे वो हमसे, ठीक है। ख़ासकर वो जो माइंडफुलनेस की मेडिटेशंस होती हैं और वो सीख सकता है। उसके अलावा हमारे पास तो बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे माइंड साइंसेज़ के बहुत से प्रोग्राम हैं, हुँ, किसी प्रोग्राम को भी वो कर सकता है। जैसे सिल्वर मेथड है, जैसे एनएलपी है, जैसे हिप्नोसिस है और ऐसे बहुत से और प्रोग्राम हैं, ईएचडी है। हुँ, हुँ। और जो हमारे बहुत से प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर हम मेडिटेशन लोगों को करवाते हैं। सही। तो मैं तो ये कहूँगा कि उन लोगों को मेडिटेशन में आना चाहिए बिल्कुल ठीक। और अपनी जो भी उसकी मेमोरी है, हुँ, जो भी उसका ब्रेन है, जो भी उसका माइंड है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, हुँ। वो उसको हल कर सकते हैं। सही। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ कि यहाँ पे मेडिटेशन के सेशंस रेगुलर चल रहे हैं। हाँ, तो इट मीन्स कि ये नहीं है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि वक़्त आएगा। तो हाँ। आप डेली जो है किसी भी वक़्त हमें जॉइन कर सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं हाँ जी, मेडिटेशन में। वो सुबह को भी हम करवाते हैं 12 बजे के बाद और रात को भी हम करवाते हैं सही। साढ़े 11 बजे। ठीक है, रात के किसी उसमें हिस्सा लेना चाहें या सुबह के किसी उसमें हिस्सा लेना चाहें, ठीक तो है। आप ले सकते हैं। राइट। और वाक़ई आपने सही बात कहा है कि उसको वक़्त की ज़रूरत नहीं हुँ, होगी कि जो हमें किसी वक़्त के, क्योंकि वो पूरा साल चलता 24, रहेगा। हाँ, वो जो आपके 30 दिन जो है ना, हुँ,
वो रेगुलर। जारी रहते रेगुलर जारी रहते हैं। बिल्कुल। बेशुमार लोग हैं जो हमारे साथ इस वक्त मुंसलिक हैं हुँ। और उनको बड़े 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 अच्छे जो उनकी ज़िंदगी के रिजल्ट्स आए हैं, हुँ। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें भी रिजल्ट लेने चाहिए। बिल्कुल सही। चलिए आज के लिए मेरे ख़्याल से इतना इनफ है और आज बड़ी एक कीमती चीज़ हमें पता चली दैट इज़ माइंडफुलनेस कि जी। मौजूदा वक़्त में मौजूद रहना और अपने आप को रखा जा सकता है थ्रू मेडिटेशन। हाँ जी। क्योंकि होता ये है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत सी मेडिटेशंस करते हुए लोगों को देखा, तो वो ज़्यादा लोग जो हैं जो मेडिटेशंस करवा रहे होते हैं, या वो माज़ी की होती है या फ्यूचर की होती है। बिल्कुल। मेरे नज़दीक ये है कि हमें हर सूरत में, अगर बहुत से लोग जो होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोच रहे होते हैं, जो माज़ी की जो हुँ। जो उनके रिग्रेट्स होते हैं, जी, जी। या वो आने वाले वक्त की किसी एंग्जाइटी को सोच रहे होते हैं, हुँ। तो अपना बहुत बड़ा जो वक्त है वो ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम उनको जब सिखाते हैं तो हम यही सिखाते हैं कि आप मौजूदा वक्त को, जो आपको कुदरत ने 24 घंटे रोज़ दिए होते हैं, आपको सुबह जब हम उठते हैं तो कुदरत हमें 24 घंटे रोज़ देती है, हुँ। तो वो 24 घंटे जो हैं क्या वो हमें इस्तेमाल करने आते हैं? तो हमें नहीं आते। सही। और उसका बेहतरीन इस्तेमाल तो यही है कि मौजूदा वक्त जो आपके पास है उसमें आप उनको इस्तेमाल करना सीख जाएं, उनको काम में लाना सीख जाएं। बिल्कुल सही। अगर हम काम में लाना सीख जाएं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। बिल्कुल। वो जो हमारे चैलेंजेस हमारे पास होते हैं, हुँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक लफ्ज़ होता है रोमिंग। ठीक। रोमिंग से मुराद ये होता है कि हम जब थॉट ले रहे होते हैं, जब सोच रहे होते हैं, तो हम साथ ही उस थॉट की कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं हाँ। कि अगर मैं ये काम मैंने कर दिया हुँ। तो कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ मैं चला जाऊँगा। अच्छा, वो जो कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ मैं जा रहा हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, हुँ। तो मैं उसको नेगेटिव ले रहा होता हूँ। बिल्कुल। जबकि जिसके बारे में सोच रहा हूँ, वो घर सोया हुआ शख्स, वो हुँ। एन्जॉय कर रहा है। हुँ। लेकिन मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो हम ये भी सिखाते हैं इसको कि हमने पॉजिटिव कैसे सोचना है, सही। क्योंकि हमें पॉजिटिव सोचना नहीं आता। बिल्कुल ऐसे। किसी ने सिखाया ही नहीं हमें। हुँ। ना किसी कोई यूनिवर्सिटी ने सिखाया है, ना हमें किसी बुज़ुर्ग ने सिखाया है, ना हमें किसी अदारे ने सिखाया है कि हमने पॉजिटिव कैसे सोचना है। सही। तो अगर इंसान, क्योंकि हमारा ये होता है कि मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर देखा है हुँ। कि हम लोगों को 5 मिनट की एक्सरसाइज कहते हैं कि 5 मिनट आप जो है इसमें सोचें। तो जब पता चलता है कि वो 5 मिनट में जो उन्होंने सोचा वो नेगेटिव सोचा है। हुँ। तो यानी अगर वो 24 घंटे नेगेटिव सोचेंगे तो रिजल्ट्स क्या आएँगे? नेगेटिव क्योंकि जो भी हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी उससे मुताल्लिक होती है। बिल्कुल सही। और जो भी हम अपने आप को कोई हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसके मुताबिक वो ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। हुँ। तो अगर हम नेगेटिव ब्रेन को काम ले रहे हैं तो ज़ाहिर है उसका